हेहय वंश में कार्तवीर्य नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले उस राजा की 1000 भुजाएं थीं, इस कारण उस राजा को सहस्रार्जुन भी कहा जाता था। भगवती जगदम्बा उस राजा की इष्ट देवी थी। सहस्रार्जुन का अधिकतर समय दान धर्म में बीतता था। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी धन संपदा भृगु वंशी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। इस प्रकार भृगु वंशी ब्राह्मण अत्यंत धनी हो गए थे। सहस्रार्जुन ने अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे हेहय वंशी क्षत्रियों की वैभवता समाप्त हो गई और वे निर्धन हो गए। एक समय की बात है, हेहय वंशी क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी। सहायता मांगने के उद्देश्य से वे भृगु वंशी ब्राह्मणों के पास गए और नम्रतापूर्वक उनसे धन प्रदान करने की याचना की। किंतु उन लोभी ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने कहा, भिक्षा पर जीवन व्यतीत करने वाले हम तपस्वियों के पास धन कहाँ, और सहायता करने से साफ मना कर दिया। हेहय वंशी क्षत्रिय निराश होकर लौट गए। इधर ब्राह्मणों ने हेहय वंशी क्षत्रियों के भय से अपना धन भूमि में दबा दिया। किंतु गुप्तचरों के माध्यम से हेहय वंशी क्षत्रियों को ब्राह्मणों की इस कुटिलता का पता चल गया। सच्चाई का पता लगाने के लिए वे भृगु वंशी ब्राह्मणों के आश्रम में पहुंचे और आश्रम की भूमि खोदने लगे। शीघ्र ही उनके सामने धन का एक विशाल ढेर लग गया। ये देखकर हेहय वंशी क्षत्रिय क्रोधित हो गए और उन्होंने उन ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया। ब्राह्मण अपने प्राणों की रक्षा के लिए पर्वत की कंदराओं में छिप गए। हेहय वंशी क्षत्रिय वहां भी पहुंच गए और भृगु कुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। जहां कहीं भी भृगु वंशज मिलते, उन्हें तीखे बाणों से मारकर मृत्यु के मुंह में पहुंचा देना अब उनका मुख्य कार्य बन गया था। इस प्रकार हेहय वंशी क्षत्रिय अनेक वर्षों तक ब्राह्मणों का संहार करते रहे। उन्होंने भृगु वंश के संपूर्ण ब्राह्मणों का संहार कर दिया। अब वे भृगु वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे। उनके भय से वे स्त्रियां अपना घर परिवार छोड़कर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने गंगा नदी के तट पर भगवती जगदम्बा की एक प्रतिमा बनाई और निराहार रहकर उसके सामने उपासना करने लगी। उन्हें भगवती की उपासना करते हुए अनेक दिन बीत गए। भृगु वंश की स्त्रियों की उपासना से प्रसन्न होकर भगवती माता उनके स्वप्न में आई और बोली, हे पुत्रियों, चिंता त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम में से ही एक स्त्री से एक वीर, पराक्रमी और बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह बालक तुम्हारा कार्य संपन्न करेगा। माता जगदम्बिका के वरदान से उन स्त्रियों का भय कम हो गया। भृगु वंश की सभी स्त्रियों में से केवल एक स्त्री गर्भवती थी। हेहय वंशी क्षत्रियों को जब ये पता चला कि भृगु वंश की स्त्रियां हिमालय पर्वत पर निवास कर रही हैं तो वे वहां पहुंचकर उनका वध करने लगे। ये देखकर गर्भवती स्त्री भयभीत हो गई और रोने लगी। गर्भस्थ बालक ने जब सुना कि माता रो रही है, उसकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है, कोई भी उसका रक्षक नहीं है, तब वह बालक अपनी मां की जांघ चीरकर बाहर निकल आया। वह बालक ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात सूर्यदेव हो। बालक की ओर देखते ही सब क्षत्रिय तत्क्षण दृष्टिहीन हो गए। उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वे सब उस बालक को देखते ही दृष्टिहीन हो गए। अवश्य ही वह बालक उस ब्राह्मणी के सतीत्व का तेज है। ये सोचकर वे दृष्टिहीन हेहय वंशी क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के चरणों में गिर गए और उससे विनती करते हुए बोले, हे माता, पापी बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों से इतना बड़ा अपराध हो गया है। इसी के कारण हम सब दृष्टिहीन हो गए हैं। हे देवी, अब हम तुम्हारी शरण में हैं, अतः हमें पुनः दृष्टि प्रदान करने की कृपा करो। हम आपको वचन देते हैं कि अब कभी किसी प्राणी को नहीं सताएंगे। अज्ञानवश हमसे जो अपराध हो गया है उसे क्षमा कर दो। उनकी विनती सुनकर ब्राह्मणी के आश्चर्य की सीमा न रही। हाथ जोड़े सामने खड़े उन दृष्टिहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर क्षमाशीला ब्राह्मणी ने कहा, क्षत्रियों, मेरी जांघ से उत्पन्न इस बालक ने तुम्हारे नेत्रों की ज्योति छीन ली है। तुम लोग वर्षों से निरपराध भृगु वंशियों को मारते आ रहे हो। उन सबके तेज के रूप में वर्षों से यह बालक मेरी कोख में पलता रहा था। आज भगवती की कृपा से यहाँ प्रकट हुआ है। अपने अपराधों की क्षमा तुम इस दिव्य बालक से ही मांगो। वह बालक वहाँ एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। हेहय वंशी क्षत्रियों ने उसके चरणों में मस्तक झुका दिए और क्षमा मांगते हुए बोले, हे दिव्य तेजधारी मुनि कुमार, यद्यपि हमारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तथापि आप अत्यंत दयालु और परम तपस्वी हैं, कृपया हमें क्षमा करें। तब वह दिव्य बालक बोला, हे क्षत्रियों,
प्रायश्चित से समस्त पाप धुल जाते हैं। क्रोध में आकर तुमने सैकड़ों निरपराध लोगों की हत्या की है। अब तुम क्रोध को त्याग कर अपना ध्यान भगवती जगदम्बा की आराधना में लगाओ। माँ जगदम्बा परम दयालु और भक्त वत्सला हैं। केवल वे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके तुम्हें पापमुक्त कर सकती हैं। फिर उस तेजस्वी बालक ने क्षत्रियों की नेत्र ज्योति लौटा दी। वे भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगे। इधर ब्राह्मणी भी उस दिव्य बालक को लेकर अपने घर लौट आई और उसका पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार देवी की कृपा से उत्पन्न उस दिव्य बालक ने भृगु वंश को आगे बढ़ाया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।